सौरभ की मां रो रो कर बेहोश हो गई। सौरभ की बहन का भी बुरा हाल है। सौरभ का पूरा परिवार गुस्से में है। सौरभ की 13वीं के दिन उसके परिवार की हालत जिसने भी देखी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सौरभ की मां के आंसुओं के सैलाब में एक तरफ अपने बेटे को खोने का ना खत्म होने वाला दर्द गोते लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को दोनों कातिलों मुस्कान और साहिल के लिए गुस्से का ज्वार भाटा भी उबल रहा है। इन दोनों भावनाओं पर बेटे का दर्द ज्यादा हावी दिखा, क्योंकि बुधवार को 13वीं के वक्त जब सौरभ की मां रेनू ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी तो आंसुओं का सैलाब बहने लगा। शुरुआत रोने से हुई। सौरभ की मां रेनू इतना रोई कि वो बेहोश तक हो गई। ऐसा ही कुछ हाल उसकी बहन का भी रहा। सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन श्रद्धांजलि देते वक्त उनके जहन में शायद अपने भाई के साथ बिताए वो पल भी चल रहे थे। साथ ही एक सवाल भी बार बार उमड़ कर बाहर आने को बेताब था। वो सवाल ये था कि आखिर उसके भाई को मारने वाले कब तक जिंदा क्यों हैं। सौरभ का पूरा परिवार शायद इस बात से जरा भी संतुष्ट नहीं है कि उसके कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं। उनके लिए साहिल और मुस्कान का जेल में बंद होना नाकाफी है, क्योंकि उनका मानना है कि जब उनके जिगर का टुकड़ा हमेशा के लिए चला गया तब उसके कातिल जेल में मौज क्यों काट रहे हैं। सजा मिलने के बजाय दोनों की खातिरदारी क्यों हो रही है। उनकी मांग है कि मुस्कान और साहिल दोनों को किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाए। अपनी इस मांग को उन्होंने खादी धारियों तक भी पहुंचाई है। नेताओं ने भी उनको भरोसा दिया है कि इस मामले में वो सौरभ के परिवार की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल मुस्कान और साहिल मेरठ जेल में ही बंद हैं। 26 मार्च को इस मामले में दो बड़ी बातें हुई। एक तो सौरभ की 13वीं और गम के इस मौके पर परिवार वालों का बेहाल होना, वहीं दूसरी तरफ दोनों आरोपियों को जेल होने के बाद 6 दिन तक सन्नाटा छाया रहने के बाद साहिल की नानी उससे मिलने जेल जा पहुंची, जहां उन्होंने साहिल की जरूरत की चीजें और खाने पीने की भी कुछ चीजें दी। वहीं जब उसने मुस्कान और साहिल की तरफ से किए गए इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये तो जरूर कहा कि उनको सौरभ की हत्या हो जाने का बेहद अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जब उनके नाती साहिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले का सारा ठीकरा मुस्कान के सिर ही मढ़ दिया। साहिल की नानी ने कहा कि यह सारा किया धरा मुस्कान का ही है। इस मामले में साहिल मुख्य रूप से शामिल था या मुस्कान, पुलिस की जांच के जरिए धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सच ये है कि सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और उसके परिवार वाले पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ जीने को मजबूर होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।